कलर्स टीवी के पॉपुलर शो स्वर्ण घर के आगे के एपिसोड में आप देखेंगे अजीत का काफी इंतजार करने के बाद अर्जुन स्वर्ण से कहता है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अगले 2-3 घंटे तक मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। ये सुनकर स्वर्ण ठीक है कहते हुए वहाँ से चली जाती है और स्वर्ण बाहर आके फिर से अजीत को फोन करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता, जिसके बाद स्वर्ण काफी घबरा जाती है और परेशान होकर अपने भगवान से दुआ मांगती है कि उसका दोस्त सलामत रहे। वहीं दूसरी ओर पुलिस अजीत को हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर से उसका इलाज स्टार्ट करने को कहती है। डॉक्टर अजीत को ओटी में शिफ्ट करते हैं। वहीं अजीत का बेटा स्वर्ण की कॉल देखकर उसे बैक कॉल करने की कोशिश करता है, जहां स्वर्ण उससे पूछती है कि अजीत कहाँ है, उसे पेपर लेकर यहाँ आना था। और अजय स्वर्ण से कहता है कि पापा तो काफी देर पहले, करीब 1.5 घंटा पहले यहाँ से निकल चुके हैं। स्वर्ण कहती है कि उसका तो फोन भी ऑफ आ रहा है। इसी बीच अजय के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है और वह स्वर्ण से कहता है कि मुझे कॉल आ रहा है, आप प्लीज होल्ड कीजिए। और वह कॉल उठाता है और उसे मालूम होता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वह ये सुनते ही घबरा जाता है और कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ण का कॉल भी होल्ड पर होता है और वो स्वर्ण को बताता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। जिसे सुनकर स्वर्ण काफी घबरा जाती है और वो भी हॉस्पिटल के लिए निकलने लगती है। स्वर्ण को काफी घबराया हुआ देख मलिका उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसके बाद स्वर्ण उसे कहती है कि मेरे को जाना होगा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। वहीं मलिका उससे कहती है कि क्या तुमने सर से बताया या उनसे परमिशन ली। स्वर्ण कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द निकलना है। मलिका उससे बताती है कि इससे तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, जिसके बाद स्वर्ण कहती है कि दोस्ती के कुछ असूल होते हैं और मैं ऐसे टाइम पे अपने दोस्त को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। और स्वर्ण वहाँ से निकल जाती है, जहाँ बाहर निम्बोध स्वर्ण को देख लेती है और सोचती है कि स्वर्ण इतनी ज्यादा परेशान क्यों है। इसके बाद अर्जुन रिसेप्शन पर कॉल करता है, जहाँ कोई फोन नहीं उठाता। इसके बाद अर्जुन बाहर आता है और मलिका से पूछता है कि स्वर्ण कहाँ है और वो कहती है कि वो तो चली गई है। मलिका काफी बड़ा चढ़ाकर बोलने लगती है और अर्जुन उसे चुप करा देता है। अर्जुन सोचता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो वो अचानक से चली गई। अर्जुन स्वर्ण को कॉल करता है और उसे मालूम होता है कि अजीत का एक्सीडेंट हो गया है। अर्जुन भी हॉस्पिटल के लिए रवाना होता है। अजीत को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और तभी स्वर्ण भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अजीत से उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। इसी बीच पुलिस आ जाती है और उनकी स्टेटमेंट के लिए अजीत से पूछती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। अजीत बताता है कि एक गाड़ी ने उसके स्कूटर पर जानबूझकर टक्कर मारी। उसके बाद 2 आदमी उतरे और उन्होंने उसका बैग छीनकर उसमें से पेपर निकालकर उसके सामने जला दिए। इसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है और अजीत अर्जुन देओल की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मुझे इस पर शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है। इसके बाद अजीत काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बेड से उठने की कोशिश करता है और अर्जुन पर इल्जाम लगाता है। जिसके बाद अर्जुन अजीत पर चिल्लाते हुए कहता है, ना ही मैंने तुम्हारा कोई एक्सीडेंट कराया है, ना ही मैंने कोई पेपर जलाए हैं, तुम्हारे पास पेपर थे ही नहीं, तभी तो तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। अजीत चिल्लाता है और पुलिस से कहता है कि बहुत बड़ा आदमी है ये और पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, तभी तो इसने मेरे दोनों गवाह भी खरीद लिए। इसके बाद पुलिस कहती है कि ये कोर्ट का मामला है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी मिस्टर देओल, क्योंकि ये आप पर बहुत ज्यादा बड़े इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अर्जुन पुलिस से कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और आप मेरे ऑफिस भी आकर देख सकते हैं, चाहे तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं। अर्जुन और अजीत काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं और स्वर्ण बीच में आकर अजीत को समझाती है कि अर्जुन सर सही कह रहे हैं, वह पूरे दिन ऑफिस में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जिसके बाद अजीत को स्वर्ण पर नाराजगी होती है और वो कहता है कि तू अर्जुन का साथ दे रही है और तुझे मुझ पर यकीन नहीं है। इसके बाद स्वर्ण अजीत को समझाने की कोशिश करती है और सोचती है कि उसे जल्द से जल्द सच का पता लगाना ही होगा। वहीं अर्जुन भी स्वर्ण से कहता है कि देख लिया आपने क्या हुआ, ये सब इसका ड्रामा था, इसने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया है। इसके जवाब में स्वर्ण कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जिसकी जमीन है उसे जरूर मिलेगी। अगली सीन में अर्जुन और स्वर्ण वहाँ होते हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ होता है। जिसके बाद एक ठेले वाला उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे एक गाड़ी ने टक्कर मारी और उस आदमी से सारे पेपर लेके जला दिए। ये सुनकर अर्जुन काफी हैरान हो जाता है और स्वर्ण भी जले हुए पेपर्स देखकर अर्जुन से कहती है कि मेरा दोस्त बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। वेल, अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉली टीवी। SD पंट अब बुकी के साथ नहीं, कंपनी के साथ खेलो, खुद से करो डिपॉजिट, खुद से करो विथड्रॉ।
ना कोई रूल्स ना कोई लिमिट, 24/7 कस्टमर सर्विस के साथ, with trust and luck, let's get you winning at sdpunt.com. Link in description.